Hello and welcome to iQuanta's YouTube channel. Today we'll be discussing everything about geometry in perspective of CAT. I'll start with the syllabus, then the weightage, and then geometry marathon, which we are going to start today. So we'll be doing, we're starting the crash course with geometry, and we'll be doing marathon after the first few classes are over. So let's look at the syllabus. All in all, geometry, people call it geometry, but I call it visual mathematics. Um, reason is very simple because this is something which can be visualized more than solving. It depends on how you visualize things, how you observe things, how you interpret things, and then comes the solution. So human mind works in a way that they want to look at the solution first. प्रॉब्लम आई सोल्यूशन निकालना है बट मुझे मेरा मानना ये है स्पेसिफिकली वाई इट कॉल्ड विजुअल मैथ्स द रीजन वेरी सिंपल कि सबसे पहले आपके पास चाहिए स्किल ऑब्जर्व करने की, दूसरी स्किल चाहिए विजुअलाइज करने की, तीसरी इंटरप्रेट करने की, चौथी सॉल्व करने की. तो ठीक है, तो ये बात समझते हुए देखते हैं पहले कि ज्योमेट्री सिलेबस क्या है. सो ब्रॉडली देयर आर 4 डिविजन्स. पहला है ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स एट्सेट्रा, जहाँ पे लाइन्स एंगल्स भी हैं. तो पहले पॉइंट की बात होगी, फिर उससे लाइन्स कैसे बनी, पैरेलल लाइन्स क्या होंगी, एंगल्स किस प्रकार के होते हैं, और मिनिमल बाउंडेड फिगर इस ट्राइंगल. मिनिमल क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी बाउंड्री के लिए हमें किसी बाउंड्री फिगर के लिए 3 लाइन चाहिए ही चाहिए. उससे कभी बना नहीं पाओगे. अगर आपने एक लाइन खींची, क्या ये बाउंड्री है, क्या ये कोई फिगर है? नहीं है. 2 लाइन खींचेंगे तो एंगल बन सकता है, लेकिन कोई बाउंडेड फिगर नहीं बनेगी, क्लोज फिगर नहीं बनेगी. कम से कम 3 चाहिए होंगे हमें ताकि एक ट्राइंगल हमारे पास बन जाए. सो ट्राइंगल्स, देन आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, करते करते नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से जो कि पॉलीगन्स में आ जाएगा. और एंड में सर्कल्स क्या है कि इसकी कई इंटरप्रिटेशन. लोग बोलते हैं कि सर्कल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें इनफाइनाइट साइड्स हैं, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर. तो ये सारी चीज़ें आएंगी ज्योमेट्री के अंदर. इसको आइडली ज्योमेट्री बोलते हैं. देन कम्स मेंसुरेशन. मेंसुरेशन का मतलब होता है जहाँ भी आपको चीज़ों की लेंथ निकालनी पड़ जाए, जैसे कि पेरीमीटर, या आपको एरिया निकालना पड़ जाए, या आपको वॉल्यूम निकालना पड़ जाए. तो अगर कोई चीज़ 2 डायमेंशन में है, जैसे कि ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशन में है, इनका हम पेरीमीटर निकालते हैं, इनका हम एरिया भी निकालते हैं, राइट. हम किसी ट्राइंगल का मीडियन निकालते हैं, सर्कम रेडियस निकालते हैं, वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे हम कोई लेंथ निकालते हैं किसी प्रकार की, दैट इज़ मेंसुरेशन. पीपल कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. लोगों का मानना है आमतौर पे, जैसे आज मैं बात कर रहा था अपने कलीग से, उन्होंने बोला है कि मेंसुरेशन तो वो है ना जहाँ पे स्फीयर दिखता है, कोन दिखता है. तो मैं कहा नहीं, वो 3D मेंसुरेशन है. तो मेंसुरेशन 2 पार्ट्स है, 2D मेंसुरेशन, देन 3D मेंसुरेशन, जहाँ पे 3D मेंसुरेशन में हम लोग बेसिकली चीज़ों का एरिया और वॉल्यूम दोनों ही निकालते हैं. जैसे कि आपका हो गया स्फीयर हो गया, या आपका कोन, पिरामिड्स, सिलेंडर्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स एट्सेट्रा. तो वो है मेंसुरेशन का पार्ट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. तो अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी फिगर को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें, मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे तो कुछ इक्वेशंस पक्का होंगी. जैसे कि मैं एक सिंपल आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि ये है सर्कल, ठीक है. जैसे सर्कल की बात करेंगे तो ये तो ज्योमेट्री पार्ट होगा, ये मेंसुरेशन का पार्ट होगा. सर्कल की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में आ जाएगा. सर्कल्स का एरिया की बात करेंगे, सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, तो वो आपका मेंसुरेशन में आ जाएगा. जैसे ही सर्कल को मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डाल देता हूँ, एक्स वाई, इसके बाद इस सर्कल की इक्वेशन बनना शुरू हो जाती है. जैसे कि इसके लिए अगर ओरिजिन 0,0 है तो इक्वेशन बनेगी x² + y² = r², वेयर r इज द रेडियस विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो जैसे ही हम किसी ज्योमेट्रिक फिगर को ग्राफ पे डाल देते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ऑफ कोर्स आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरव्यू व्हाट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट. सो इट इज़ अबाउट फॉर्मिंग इक्वेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ बाउंडेड और अनबाउंडेड फिगर्स. तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये रेयर आता है. तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर बचपन में पढ़ा हो, आप लोगों ने याद हो, तो हाइट्स, डिस्टेंसेस वगैरह हम क्वेश्चंस करते थे. ऐसे क्वेश्चन कैट में नहीं आते, नहीं आएंगे. क्या आ सकता है? तो ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते, बट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स जो होते हैं, जो आमतौर पे राइट एंगल ट्रायंगल्स में फॉलो किए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री. तो उतना ट्रिग्नोमेट्री हम ज़रूर कवर करेंगे जितना कि कैट के लिए ज़रूरी हो. कि मेजरली इसमें 2 पार्ट्स हैं, जो साइन रूल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है कोसाइन रूल.
हालांकि कोसाइन रूल के बिना भी काम चल जाता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ज्योमेट्री की। तो इसके अलावा कुछ बेसिक से रेशियोज की, साइन एग्जैक्टली होता क्या है, कोसाइन एग्जैक्टली होता क्या है, इतना अगर ज्ञान होगा तो कैट में इतना ही ज़रूरी है, हम इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है सिलेबस। आगे देखते हैं। ज्योमेट्री वेटेज इन लास्ट 3 years, स्टार्टिंग फ्रॉम आई गो फ्रॉम दिस 23 to 21। 23 में अगर आप देखो तो जो ज्योमेट्री का पार्ट है, स्लॉट 1 में देवर 2 questions, मेंसुरेशन देवर नो क्वेश्चन एट ऑल, कोऑर्डिनेट में एक क्वेश्चन था। सिर्फ वैसे ही स्लॉट 2 में ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चंस थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल था। स्लॉट 3 में ज्योमेट्री का एक था, मेंसुरेशन का एक था और ट्रिग्नोमेट्री का भी एक था। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं थी जो आप सोच रहे हो। बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री थी, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की एक एंगल्स की प्रॉपर्टी से एक सवाल बनाया गया था। अब आते हैं 2022 पे। स्लॉट 1 में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट तीनों में एक एक सवाल थे। स्लॉट 2 में 2 सवाल थे ज्योमेट्री के, एक था ट्रिग्नोमेट्री का। अगेन वैसे ही इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई थी। यहाँ पे 2+ हमने क्यों लिखा है कि 2 सवाल तो प्योरली ज्योमेट्री के थे। एक सवाल ऐसा था जिसको क्लासीफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें अलजेब्रा प्रॉपर्टी भी लग रही थी, कुछ ज्योमेट्री भी लग रही थी, थोड़ी बहुत मेंसुरेशन भी लग रही थी। तो ये एक मिक्स्ड सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इसे +1 लिखा हुआ है। एक सवाल था जो मेंसुरेशन का था और बाकी दोनों के कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं थे। तो अगर आप ध्यान दो, 2022 और 23 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे एक सवाल, तीनों स्लॉट्स मिला के यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं और इसी कारण से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हमने इन्वॉल्व किया है अपने सारे सिलेबस में और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व कर दिया है। ये तो ऑफ कोर्स हम करते ही हैं। फिर आते हैं 21 में। 21 में ध्यान दिया जाए तो मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों ही स्लॉट्स में नहीं थे और ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन यहाँ, एक जो था वो ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। तो एक तरह से आप देखो तो ओवरऑल इन तीनों, इस पूरे ब्रॉडली विजुअल मैथमेटिक्स से एक स्लॉट में 3 सवाल से ऊपर आ नहीं रहे हैं और इसमें भी जो 2 साल में हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंसुरेशन, जो मैं बोलूँगा काफ़ी ईजी है। ईजी इसलिए बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री का सिलेबस बहुत ही वाइड है, बहुत ही ह्यूज सिलेबस है उसका। तो ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ था, ये हुआ था आज से 2800 समथिंग साल पहले। तो उस टाइम यूक्लिड थे, यूक्लिड ने एक किताब लिखी थी एलिमेंट्स नाम की। उस किताब के 13 वॉल्यूम्स थे। तो उसको अगर मैं रखना शुरू करूँ पेज आफ्टर पेज, सारा ये पूरा कमरा भर जाएगा। तो इतना सारा कंसाइज बना के वो एनसीईआरटी ने सिलेबस बनाया है जो हम पढ़ते हैं इंडिया में, और वैसा ही कुछ कैट में भी आता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद सवाल कितने आपके सामने आ रहे हैं, आप देखो 1 2 ऐसे आ रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन खास करके कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स फार्मूले हैं। एरिया का फिक्स फार्मूला है, पेरीमीटर का फिक्स फार्मूला है, वॉल्यूम का फिक्स फार्मूला है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवरऑल डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे कुछ 10 से 15 फार्मूले जो पूरा कवर हो जाता है और एक सवाल आपका फंस जाएगा। तो इन दोनों को छोड़ना अच्छा आइडिया नहीं है। इनको प्रिपेयर करने में आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा, प्रैक्टिस करने में मान लो 5 घंटे और 6 घंटे में आप सोचो आपके 1 या 2 सवाल तो सही हो ही जाएंगे इस साल। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्रैश कोर्स हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। वी कॉल इट क्रैश, इसलिए नहीं कि आप क्रैश हो जाओगे, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी स्पीड में चलता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं पहले, और जो लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पे आएंगे आई क्वांटा में, तो ये एक मान के चलते हैं कि आखिरी 2 महीने में हमें बहुत एक बार पूरा रिवीजन करना है क्विक वे में और बहुत सारे रिलेवेंट सवाल भी करने हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के। तो ये पूरा क्रैश कोर्स डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि फ्रॉम स्क्रैच हम जाएंगे तो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल पर। मेजरली हमारा फोकस होगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल कैट रिलेवेंट क्वेश्चंस पे। तो ये क्रैश कोर्स में हर एक क्लास में आप ये मान लो आधे घंटे थ्योरी है और 1.5 आवर्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आज शुरू हो रहा है और हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री से। और रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि ज्योमेट्री में जो 3 सवाल आ रहे हैं आपके, वो आपके अगले 4 दिन में ही कवर हो जाए। उसके बाद अलजेब्रा, अरिथमेटिक एटसेट्रा सब कुछ होगा। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। नाइट क्लासेस, ऑल डे राउंड रिगरस प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स। नाइट क्लास मतलब कि एप्लीकेशन क्लासेस, जहाँ पे कि जो भी आपने लाइव क्लास किया है, 7 से 9 लाइव क्लास होता है, 10 से 12 एप्लीकेशन क्लास होता है। लाइव क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका एप्लीकेशन, तो ये एक तरह से ये है कि आपको खुद से कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो क्लास का पार्ट ही है। करिकुलम डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को फिर से प्रैक्टिस करोगे रात के 10 से 12 में। और उसके अलावा मॉक्स हैं, 35 फुल लेंथ मॉक्स, 45 सेक्शनल्स हैं, 10 नॉन कैट मॉक्स हैं और मैराथन्स जो होंगी। तो ज्योमेट्री जैसे ख़त्म हुआ 3-4 दिन में, फिर एक मैराथन होगा ज्योमेट्री का फुल फ्लेजेड, ऑलमोस्ट 4 घंटे का,
जहाँ पे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का इनडायरेक्ट पार्ट जो होगा उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर ऐसे ही अलजेब्रा, अरिथमेटिक के अंदर भी है 3 मैराथन्स है। क्वांट की 250 सीरीज़ है, 250 रेलेवेंट क्वेश्चंस, LRDI 70 LRDI के सेट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्स सेट्स हैं। VRC के जॉनर वाइज वीडियोस दिए जाएंगे। और इसके अलावा जिन लोग की थोड़ी सी मैथ्स कमज़ोर है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर QA मॉड्यूल, जिनकी लैंग्वेज कमज़ोर है उनके लिए इंजीनियर्स VRC मॉड्यूल। और 9 वर्कशॉप्स हैं, 3 क्वांट की, 3 LRDI की, 3 VRC, ये सब इस क्रैश कोर्स के अंदर है। और लेकिन शुरुआत हमें ज्योमेट्री से करनी है। तो ठीक है, जुड़ते हैं आज क्लास में, आज शाम 7 बजे। आई विल सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू।